आखिर महाकुंभ 2025 इतना खास क्यों है? इस महाकुंभ को देखने के लिए कितने लोग जाएंगे और इससे भारत सरकार को कितना फायदा होगा? और साथ ही जानेंगे कि महाकुंभ में मिले ये आईआईटीएन बाबा आखिर कौन है जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और हर न्यूज़ चैनल पर इन्हीं की बातें हो रही है। जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है और ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यानी कि अगर आप महाकुंभ 2025 में नहीं गए तो शायद ये मौका दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। महाकुंभ देखने के लिए लाखों लोग अपनी सारी चिंताओं को भूलकर जाएंगे। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है और आपको बता दें कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान का निर्धारण भी होता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से होती है। इसके मुताबिक दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्रदेव और देवता कमजोर पड़ गए थे तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। असुरों से पराजित होने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। सारे देवता भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए असुरों के साथ संधि करके क्षीर सागर से अमृत निकालने के लिए प्रयास करने में लग गई। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं के इशारे पर इंद्रदेव के पुत्र जयंत उसे लेकर अदृश्य हो गए। गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम के बाद उन्हें पकड़ लिया। फिर अमृत कलश पर कब्जा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। ये 4 स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। देवलोक के वो 12 दिन अब पृथ्वी के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष में एक बार इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस आयोजन की 4 श्रेणियां हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ 12 साल में एक बार 4 जगह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह हर 6 साल में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। वहीं बात करें महाकुंभ की तो महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। और आपको बता दें कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह एक पर्व है जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति का अनुभव करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने का अनुमान है। यह न केवल भारत के लोगों को आकर्षित करता है बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग इस महाकुंभ को देखने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वायरल होने वाले बाबा का नाम अभय सिंह है, जिन्हें लोग आईआईटीएन बाबा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। इन्होंने आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और जब कोविड आया था तब ये कनाडा चले गए थे और वहाँ उन्होंने जॉब किया और उनका एनुअल पैकेज 36 लाख रुपए का था। वो बचपन से ही अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए देखते थे, इसलिए उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने लगे। जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो मोह माया को छोड़कर बाबा बन जाएंगे। उनके पिता एक वकील है और उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से उनके बेटे अभय ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों का नंबर भी ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से अभय सिंह का पता नहीं चल पा रहा था कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन सभी न्यूज़ चैनल में आने से उनका पता चला कि वो महाकुंभ मेले में। अब जानते हैं कि महाकुंभ आखिर इतना खास क्यों है।
महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। यहाँ आस्था, भक्ति और एकता का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो पूरे विश्व में अनोखा है। अब जानते हैं कि भारत सरकार को इस महाकुंभ से कितनी कमाई होगी। महाकुंभ न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 के महाकुंभ से भारत सरकार करीब 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। लेकिन इतना पैसा किन किन सोर्स से बनेगा वो भी जानते हैं। सबसे पहली कमाई आएगी जीएसटी से, क्योंकि लोग होटल में रुकेंगे, खाना भी खाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। दूसरी कमाई आएगी रेंट से। कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो टेंट लगा रहे हैं और कॉरपोरेट्स अपना स्टॉल और एग्जीबिशन लगा रहे हैं। तीसरी कमाई आएगी पार्किंग फीस और मेंटेनेंस से। चौथी कमाई आएगी स्पिल इफेक्ट से। जैसे कि अगर कोई 5 या 7 दिन के लिए आएगा तो सोचेगा कि अयोध्या भी घूम चलते हैं, मथुरा भी चलते हैं, काशी भी चलते हैं, क्योंकि ये सभी जगह यूपी में ही है। इस तरह से यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।